उत्तर प्रदेश के कोने में बसा था एक छोटा सा गांव भानपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चे स्कूल जाते, किसान खेतों में हल चलाते और महिलाएं कुएं से पानी भरती। पर जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव डर और सन्नाटे में बदल जाता। शाम ढलते ही गांव के लोग अपने घरों में बंद हो जाते। खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते, दरवाजों पर लकड़ी की बल्लियां चढ़ा दी जाती और कोई भी इंसान बाहर झांकने की भी हिम्मत नहीं करता, क्योंकि रात्रि होते ही भानपुर गांव में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो जाती थीं। कभी पेड़ों से अजीब आवाजें आती, कभी किसी के घर का सामान अपने आप हिलने लगता और कभी किसी ने हवा में उड़ती परछाइयां देखी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह सब पुराने श्राप का असर है, जो वर्षों पहले एक साधु द्वारा दिया गया था। इन सब डर और रहस्य के बीच एक व्यक्ति था, जो हर रात गांव की गलियों में अकेला घूमता। हरिया काका। हरिया काका 70 साल के बूढ़े थे। सफेद बाल, झुकी कमर, लेकिन आंखों में अजीब चमक। दिन में वे सामान्य किसान जैसे रहते, पर रात होते ही वे अपने हाथ में एक लकड़ी की लाठी, लाल टोपी और गले में नींबू मिर्च की माला पहनकर निकल पड़ते गांव की रखवाली करने। गांव वाले उन्हें पगला कहते, पर सब उनके साहस का सम्मान भी करते। कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटा दोनों को एक रात गांव की इन्हीं भूतिया गतिविधियों में खो दिया था। तब से उन्होंने कसम खा ली थी कि वे इस गांव की रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक रात जब गांव में अंधेरा छाया, हरिया काका अपनी लाठी लेकर निकले। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ आने वाला हो। तभी उन्होंने देखा, गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक काली छाया बैठी है। कौन है वहां? हरिया काका गरजे। कोई उत्तर नहीं आया, बस एक धीमा सिसकता हुआ स्वर हवा में घुला। मुझे मुक्त करो। हरिया काका धीरे धीरे उस छाया के पास गए और देखा एक औरत की आत्मा, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। मैं कुसुम हूं। वर्षों पहले मेरी हत्या इसी गांव के ठाकुर ने की थी। मेरी आत्मा तभी से भटक रही है। हरिया काका समझ गए कि गांव में हो रही घटनाओं का संबंध इसी आत्मा और अन्य मृत आत्माओं से है। हरिया काका ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। अगले दिन उन्होंने गांव के सबसे पुराने मंदिर में जाकर पंडित द्वारिकानंद से बात की। पंडित जी ने बताया, यह भूमि एक समय तपोभूमि थी, पर एक लालची जमींदार ने कई निर्दोषों की हत्या की थी। उन्हीं की आत्माएं आज भी शांति नहीं पा सकी। जब रात होती है, वे बाहर आती हैं, कोई मदद मांगता है, कोई बदला चाहता है। हरिया काका ने पंडित जी से पूछा, क्या कोई उपाय है? हाँ, पंडित जी बोले, यदि उन आत्माओं को न्याय दिला दिया जाए और गांव वाले उन्हें डर की जगह श्रद्धा से देखें, तो शायद वे शांत हो जाएं। हरिया काका ने एक एक करके उन घटनाओं की जांच शुरू की। उन्होंने गांव के पुराने दस्तावेज निकाले, लोगों से बात की और एक लिस्ट बनाई उन सभी लोगों की जो अतीत में निर्दोष मारे गए थे। उन्होंने गांव की पंचायत बुलाई और सबके सामने उन अन्यायों की कहानी सुनाई। पहले तो गांव वाले डरे, पर धीरे धीरे वे समझने लगे कि आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थीं, बल्कि न्याय मांग रही थी। हरिया काका ने हर आत्मा के नाम पर गांव में एक एक दीप जलाया और हर परिवार से आग्रह किया कि वे रात में एक दीपक अपने दरवाजे पर रखें, डर से नहीं, सम्मान से। एक रात जब गांव के लोग दीपक जलाकर सो गए, तब आसमान में बिजली कड़की, हवा तेज हो गई। पूरा गांव फिर से कांप उठा। पर इस बार हरिया काका अकेले नहीं थे। उनके साथ गांव के कई नौजवान भी पहरेदारी के लिए निकले। वे गांव के पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, जहां एक साथ कई आत्माएं प्रकट हुईं। हरिया काका ने हाथ जोड़कर कहा, तुम सबको न्याय मिलेगा। हम तुम्हारी कहानी आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे। बस अब शांति पाओ। तभी एक तेज प्रकाश हुआ और सब आत्माएं एक एक कर गायब होने लगीं। हवा शांत हो गई और गांव में पहली बार एक रात्रि बिना डर के बीती। अब भानपुर गांव पूरी तरह बदल चुका था। रात में दीपक जलते, लोग खुले आंगन में बैठते, बच्चे चांदनी में खेलते। हरिया काका अब अकेले पहरेदार नहीं थे, पूरा गांव उनका साथ देता था। पर वे अब भी अपनी लाल टोपी और नींबू मिर्च की माला पहनकर रात में टहलते, आदत से मजबूर। लोग कहते, जब तक हरिया काका है, भानपुर पर कोई आंच नहीं आएगी। कहते हैं कि एक रात फिर से गांव में अजीब सी हवा चली। कोई नई आत्मा थी, कोई नया अन्याय, और हरिया काका फिर से निकले अपनी लाठी लेकर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।